हेलो 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 टुडे। आज की वीडियो थोड़ी नई है, थोड़ी हटके है, थोड़ी मस्त सी बनेगी। आज आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे एक्सट्रीमली स्पेशल गेस्ट भव्य गुप्ता। हेलो भव्य। Thank you for inviting me. It's an honor. थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर कमिंग। आपके पहली बार एक्चुअली मैं और भव्य पहली बार ही ऐसे ऑन कॉल बात कर रहे हैं, वरना हमने इससे पहले टेक्स्ट पे ही बात करी है। A few हाँ things about Bhavya. Bhavya has been a very active subscriber and I hope subscriber है, मुझे नहीं पता भाई क्या है कि नहीं है। हाँ yeah, subscribe. it's he's a very intelligent person। मेरे से ज़्यादा दिमाग है भाई। उन्होंने कई सारे ऐसे Reading क्वेश्चन, much. नहीं नहीं सीरियसली ऑन अ वेरी सीरियस नोट, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे नहीं आता, तो भव्य आंसर्स देम। एंड थैंक यू, जेन्युइनली थैंक यू। सीमा जी की तरफ से भी थैंक यू। शी ऑल्सो सेज थैंक यू फॉर बीइंग एक्टिव एंड एवरीथिंग। वुड Yeah, यू लाइक no टू से problem. एनीथिंग टू आवर few subscribers or anything, कुछ भी? Yeah, you should subscribe to Bhai Janice. He's a good person. Regularly videos भी डालता रहता है अगर मतलब जब तबीयत नहीं खराब होती तो yeah, he's a कोशिश good कोशिश nice guy. रहती है, यस कोशिश रहती है। एंड कोशिश मुझे रहती है. मैं We're काफ़ी dedicated. सरप्राइज, यस काफ़ी सरप्राइज हूँ कि आपको बायोजीनीज आपने सही टर्म यूज़ किया, वरना यूजुअली लोग बायोजीन्स बायोजीन्स बोलते हैं। यू हाँ, यू नो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड बायोजीनीज? No, I didn't actually. मैं जब सर्च करता था आपका चैनल मिलता भी नहीं था YouTube पे. ओके। मैं सब्सक्रिप्शन में जाके देखता था. हाँ हाँ, नहीं नहीं, इट्स एक्चुअली बायोजनीज इज, डायोजनीज एक वो था, फिलोसोफर था, तो उसके ऊपर मैंने Oh, अपना चैनल रखा था बायोजनीज वर्ड प्ले। चलो खैर, nice. हो गया हमारा। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। डी एंड एफ ब्लॉक है ना, यही है ना? हाँ, डी Yeah. एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। परसों भव्या का बोर्ड है, 12th वाला बोर्ड है, तो देखते हैं भव्या की भी तैयारी हो जाएगी और एक वीडियो बन जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। भव्या, गो अहेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Okay, transition metals with low oxidation number will act as a they can act as an oxidizing agent अच्छा, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन कि with पूछ low. क्या Okay, रहे हो? it's a low oxidation number, no? बस Hmm. एक्सप्लेन कर दो पहले, तुम एक्सप्लेन कर दो, आंसर आंसर छोड़ो, एक्सप्लेन करो क्वेश्चन क्या है। हाँ ठीक है तो लाइक ट्रांजिशन मेटल्स अगर लो ऑक्सीडेशन नंबर है जैसे कि Mn+2 या कोई मैंगनीज प्लस टू मान लो व्हाट इज तो ऑक्सीडेशन नंबर, होता क्या है वैसे वो? ऑक्सीडेशन नंबर इट्स व्हाट द इज दैट? नंबर की मतलब जो चार्ज मिलता है एक आयन को ताकि जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे कि जैसे ये Mn+2 है मैंगनीज+2 इसने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं तो इसे फिर +2 चार्ज मिला. ओके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ओके, अब हाँ उस तो इट विल बी अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके आर यू श्योर? हाँ आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मुझे जेन्युइनली नहीं आता। इट शुड बी क्योंकि जब ये खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को रेड्यूस करेगा और जब ये खुद रेड्यूस होगा तो ऑक्सीडाइज भी कर सकता है. आई थिंक सो ये आंसर आ सकता है. तो सी होना चाहिए आपके हिसाब से। हाँ आई थिंक. लो ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि वो इतनी रेडिली, लो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब ये है कि उस पर +1 या +2 होगा, ना कि +3 होगा या +4 नहीं होगा, है ना? हम्म. हाँ, तो यानी कि वो ज़्यादा ऑक्सीजन लूज़ नहीं कर, मतलब ज़्यादा उसकी ऑक्सीडेशन पावर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है मे बी। इस क्या इसका ये मतलब होता है? हेलो. हाँ हाँ, यस यस, एम आई ऑडिबल? हाँ या. ओके, तो मैं ये पूछ रहा हूँ बेसिकली, इस लो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है कि उस पर जो चार्ज आएगा +1 या +2, और ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो लूज कर सकता है. अभी अभी मैंने थोड़ा सोचा रुको कि हम्म, लो ऑक्सीडेशन नंबर है कि इसका मतलब पॉसिबिलिटी कि वो ज्यादा लूज कर पाए इलेक्ट्रॉन. तो आई थिंक सो अ बेस वुड बी अ बेटर ऑप्शन नहीं. आई डोंट नो, चल लेते हैं, कोई बात नहीं, पूछ लेते हैं, हाँ देख हाँ, लेते एक बार देखो चेक करो फिर आई थिंक मैं गलत बोलूँ तो मतलब हैं। ओके, ओके इट वाज एन ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही अच्छा है वो। देख लेते हैं एक बार, एनसीईआरटी से रेफर कर लेते हैं। ओके ओके. लो ऑक्सीडेशन, देखते हैं, फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, यही देख लेता हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें कहीं दिख रहा हो, तुम्हें कोई आइडिया हो कहाँ पे होता है, कहाँ पे लिखा ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में? ये रहा ना, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में तो ये लिखा यहाँ पे इस पेज में। एलिमेंट्स विच गिव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बीच में आते हैं सीरीज़ के, ये वो फलाना दिखाना। लेसर नंबर, ये रहा। जो लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं वो एक्सट्रीम एंड्स पे होते हैं आपके।
या तो बहुत ज़्यादा या तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स हैं शेयर करने के लिए, या तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, डी इलेक्ट्रॉन्स है स्पेसिफिकली। ओके। हम्म। अच्छा, तुम्हारा एक बार एक्सप्लेनेशन क्या था, एक बार फिर से एक्सप्लेन करो, क्योंकि मुझे खुद समझ में नहीं आया तुमने क्या एक्सप्लेन किया था एग्जैक्टली। एक बार क्वेश्चन दिखाना। ट्रांजिशन मेटल, अच्छा ट्रांजिशन मेटल की बात हो रही है, स्पेसिफिकली ट्रांजिशन मेटल की, यानी कि डी हाँ ब्लॉक वालों हाँ, की, जिनका लो ऑक्सीडेशन नंबर हो, वो कैसे एक्ट करेंगे। लो ऑक्सीडेशन नंबर है ना, तो हम्म। ऑप्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, राइट। हम्म। करेक्ट आंसर ये है। हाँ, तो इसका मतलब वो खुद रेड्यूस होंगे और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे। तो तो लो आई ऑक्सीड थिंक तो ये हाँ। एलिमेंट पे डिसाइड होता है मेरे हिसाब से तो। देखो, लो ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, यानी कि उसकी ऑक्सीड हम्म, वो तो वो खुद ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम है उसकी, है ना। ओके। मैं पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, नहीं सही कह रहे हो। तो यानी कि वो खुद रिड्यूस होगा, है ना। हो सकता है तो हाँ, अगर वो खुद कह सकते रिड्यूस हो। होगा तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। हाँ, ये सही बात है। चलो कोई बात नहीं, अगर कोई और किसी को कुछ और ऐड वैड करना होगा तो कर देगा कमेंट सेक्शन में, ऐसे ही चलता है। हाँ, ओके ओके। चलो, इनमें से कौन सा जो पेयर है जिसका विल हैव इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल, उनका मैग्नेटिक इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल होना चाहिए। तो मुझे तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला ही नहीं पता। फॉर्मूला होता तो इतना पता है। पहले बात तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है क्या एग्जैक्टली, डू यू हैव एनी आइडिया। मैग्नेटिक मोमेंट बेसिकली एक फॉर्मूला ही है हम्म। आपको। एक फॉर्मूला होता है √n × n+2। N+2, हाँ ये ठीक है, ये तो चलो तुमने बता दिया कि इसका फॉर्मूला है, मतलब हाँ, एग्जैक्टली होता क्या है उसका, आसान भाषा में अगर मुझे किसी को समझाना हो तो मैं क्या बताऊंगा, क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट एक स्पिन होता है टू कैलकुलेट द स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। तो स्पिन। हाँ, वो मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अच्छा, ये होता है ऐसी कि वो डेफिनेशन ऐसी कुछ है, आई थिंक सो। ऐसे मूव करे। स्पिन तो ये होता है शायद कि वो ऑर्बिट में ऐसे मूव कर रहा है या ऐसे नहीं, वो तो नहीं, वो अपने ही एक्सिस पे कैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, शायद ये होता है स्पिन। आओ देख लेते हैं, एनसीईआरटी से रेफर करते हैं, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, डाउट्स में डाल हाँ, देंगे। okay। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, आओ देखते हैं। पैरामैग्नेटिज्म से बात, मैग्नेटिक, रुक जाओ, मूवमेंट सर्च करना था हाँ, मुझे। वही था वही था। यही है ना। हाँ, आई थिंक सही है। ओके, पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, कोई आइडिया। जो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, पैरामैग्नेटिज्म हाँ वो ठीक है। है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, उनके पास एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड है स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से। ओके ठीक है, यहाँ पर भी कायदे से तो एक्सप्लेन किया नहीं है। और उसकी यूनिट बोर मैग्नेटॉन है, इतना पता चल गया हमें मैग्नेटिक मोमेंट की, फिर भी हमें आसान भाषा में नहीं एक्सप्लेन किया है, तो एक बार ही नोट्स में डाल लेते हैं। ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक, व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट। चलो ठीक है। हाँ तो आप बता रहे थे एन क्या है, बाय द वे एन क्या है यहाँ पे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ओके। तो क्रोमियम +3 का क्या है, एनी आइडिया, कैसे आगे कैसे प्रोसीड करना है। क्रोमियम होता है वैसे तो 3d5 4s1। ये आपको थ्री रखनी पड़ेगी पीरियोडिक डी टेबल से। तो फाइव फोर ये एस क्रोमियम रहता है 3d5 4s1, और अगर +3 होगा तो फिर इसका मतलब ये आउटर मोस्ट अपना लूज कर देगा, तो 4s 0 हो जाएगा और 3d 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से ये भव्य ने बताया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आउटर मोस्ट शेल की, है ना। या हाँ तो उनकी 3d5 4s1, तो उसमें 4s1 से निकला क्योंकि +3 दे रखा है, एक यहाँ से निकला, बचे दो, दो निकालने हैं तो वो 3d3 से निकालेंगे, तो फिर डी आपका दिखेगा। और डी वाला ऑर्बिटल कितने होते हैं उसमें, 5 खाँचे होते, 5 उसमें खाँचे होते हैं। 5 ऑर्बिटल्स, हाँ। एक खाँचे, खाँचे, व्हाट इज खाँचे। नो, आई दो, डोंट अंडरस्टैंड। कंपार्टमेंट्स कंपार्टमेंट्स। कंपार्टमेंट्स, ओके। हाँ उसे हिंदी में खाँचे बोलते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 3, यानी कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आई गेस 3 हो गए, राइट। या तो फॉर्मूला में फीड करने के बाद हो जाएगा वो 3 × 5 का होल रूट। अभी इसे सॉल्व नहीं कर रहे, आगे बढ़ते हैं। Mn+2, व्हाट इज इसकी कन्फिग्रेशन, डू यू रिमेंबर। 3d5 4s2। हाउ डू यू रिमेंबर दीज थिंग्स, कैसे, मुझे खुद याद नहीं है। लाइक मैंने तो बेसिकली मिडिल का याद रखा है कि मैंगनीज इज इन द मिडिल।
तो इसका बस रट लो क्योंकि ये आधा ही है ना 3D5 4s2। बाकी इससे मतलब मैंने एक ट्रिक याद की है कि साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेको नहीं क्यों जरा, तो इससे मुझे पहला वो याद है 3D सीरीज। तो जिससे पता चल जाता है कि मैंगनीज अगर 3D5 4s2 है तो इसके अगर मन फेको नी तो फे विल बी +1 एंड को विल बी +2। थोड़ा ऐसे मतलब प्रैक्टिस से और वैसे से फेको रहता है। नी क्या था? मन फेको नी क्यों जरा। क्यों जरा? हाँ ठीक मतलब है, आप अपनी ट्रिप भी बना सकते नहीं ठीक है ठीक है, हैं। इट्स अ नाइस निमोनिक, अच्छा निमोनिक है, शायद मेरे को भी याद रहा है। और फिर आप क्या कह रहे थे? आपने बीच वाले का याद किया, मैंगनीज का। हाँ मैंगनीज का हाँ, मैंगनीज का क्या था अभी आपने बताया? 3D5 4s2। ओके, तो आपने याद किया 3D5 4s2। फिर आपने क्योंकि आगे हाफ फिल्ड है ना ये हाँ हाफ फिल्ड है ना 3D10 हाँ होता है वैसे जनरली, और ये हाफ फिल्ड है 3D5, और इससे पहले उससे कम होगा और इसके बाद इससे ज्यादा होगा। और वो यहाँ पे शायद एक्सेप्शन भी होता है ना, ये इस वाले में एक्सेप्शन होता है शायद। हाँ कॉपर और क्रोमियम में एक्सेप्शन है। कॉपर और क्रोमियम में, हाँ हाँ ठीक है, याद आ गया मेरे को। हाँ, क्रोमियम में भी था, खैर। तो हाँ आपने बोला मैंगनीज का 3D5 and 4s2, राइट? ठीक है। हाँ तो इसका मतलब जब इस पे चार्ज क्या था? +2 का। ठीक +2। है, +2 का चार्ज था तो ये 4s2 से जाएगा, हाँ। हाँ हाँ यानी कि बचा 3D5। तो यप। इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली 5 बचे। तो यानी कि सेम तो नहीं होगा किसी भी हालत में ये, क्योंकि इसके पास 3 थे, नहीं, इसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास 5 थे। हाँ हाँ हाँ, तो सेम तो नहीं होने वाला। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पे मूव ऑन करते हैं, ओके। ओके। क्रोमियम। ओके, व्हाट वाज क्रोमियम अगेन? वुड यू लाइक टू रिमाइंड आवर व्यूअर्स एंड मी? क्रोमियम विल बी 3D5 and 4s1। अगर कोई आपसे पूछे कि ये 3D5, एक सेकंड रुकना, 4s1, ये एक्सेप्शन कैसा है? क्रोमियम तो ठीक है ना, फिर एक्सेप्शन कैसा है? जनरली 4s2 होता है ना अच्छा। एक्सेप्शन। एक्सेप्शन तो जैसे वो है कि 3D10 4s1 है कॉपर, और कॉपर, क्रोमियम हाँ। 3D5 4s1 है। और वैसे वैसे क्या होता है? 3D4? जनरली ट्रेंड अच्छा, हाँ, ओके जनरली ओके, ट्रेंड यस रहता है यस। कि 4s2 भरा रहता है, हाँ हाँ और हाँ, ठीक है। हाँ ओके। तो क्रोमियम में 3D5 वो हाफ फील्ड के लिए, हम्म हाफ फील्ड अटेन करने के लिए तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया एस से, तो फिर ये 3D5 हो गया, फिर टाइप से एक्सेप्शन ही है। यस 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 यस, यू आर राइट। और हाफ फील्ड क्यों किया था हमने? हाफ फील्ड स्टेबिलिटी के लिए। यस 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 यस, सही कह रहा हो। तो +2, यानी कि +2 का मतलब हो जाएगा, एक तो यहाँ से निकल गया और एक यहाँ से निकल गया, तो हाँ इसके डी ऑर्बिटल में कितने बचे फिर? 4। यस, 4 बच गए। तो 1 2 3 4, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ज़्यादा बना दिया क्या मैंने? नहीं, ठीक तो है। नहीं सही है। हाँ, तो यानी कि आपके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बच गए। तो n=4 हो गया। अभी हम इसको यहीं पे रखते हैं। इसमें देखते हैं आयरन +2। तो आपने बताया था फे को, मतलब मन फे को, यानी कि मैंगनीज के जस्ट आगे वाला। तो हाँ तो थ्री एक इलेक्ट्रॉन आप डी में बढ़ा दो बस। 3D6 4s2, राइट? या ओके ओके, ठीक है। तो 3D6 और 4s2। और इस पे चार्ज कितना है? +2 का। +2 का चार्ज है तो वो 4s2 से चला जाएगा। तब n इसमें कितना आ जाएगा? 6। तो आई गेस ये दोनों भी इक्वल नहीं है। नहीं N6 थोड़ी होगा। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, n तो 5 ही होगा ना, दैट्स गुड पॉइंट। नहीं N4 होगा। n4 होगा, यू श्योर? देखो आप वो बना के देखो ना, क्या कहते अच्छा हैं हाँ हाँ इलेक्ट्रॉन्स हाँ, भरो उस पे, ठीक है तो ठीक है, 4 हाँ। अनपेड मिलेगा आपको। 4 अनपेड मिलेंगे, 1 2 3 4 5, हाँ। क्योंकि एक है, दो है, 3 है, 4 है, 5 है, और छठा जब ऐड करेंगे तो इनमें से किसी एक के साथ पेयरिंग होगी, इसके साथ कर लेते हैं। तो अनपेड बचे 4। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट, सही बात है। तो इसके 5, इसके भी 4 हैं। इससे पहले वाले के भी 4 थे ना, इसके भी हाँ 4 हैं। हाँ तो यानी कि क्लियरली Cr+2 और Fe+2 दोनों के पास इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल होगा, है ना? या ओके। ओ, कंग्रेट्स। चलिए, एक्सप्लेन करिए ये वाला क्वेश्चन। Mn+2 can be converted into Mn+7 by reacting with हम्म okay. हम्म बेसिकली इसे ऑक्सीडाइज करना है तो कोई हमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा, कैसे पता और चला आपको ऑक्सीडाइज करना है? क्योंकि Mn+2 कन्वर्ट हो रहा है ना Mn+7 में। हाँ, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है बेसिकली।
हाँ, हाँ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ठीक है मेक ऑक्सीडाइज सेंस हो रहा मेक सेंस। तो इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? है। आई थिंक सो। Cl2 तो अच्छा होता है बट मुझे नहीं लगता यहाँ पे यूज़ होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो। मुझे SnCl2 और Cl2 में ही डाउट आ रहा और एक बार रेफर कर लेते हैं, क्या पता लिखा हो एनसीईआरटी में। अच्छा आप केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ते है। हो, एनी कुछ टिप्स है? केमिस्ट्री हाँ। नोट्स और एनसीईआरटी मैंने अभी पढ़ी नहीं इसकी। डी ब्लॉक की बच्ची है और जनरल नोट्स और जो मॉड्यूल्स इन्होंने दिए हैं उनकी वही पढ़ रहा हूँ। हम्म, बोर्ड के लिए थोड़े इन्होंने दिए हैं बुकलेट्स, वही पढ़ रहा हूँ। मेरे हिसाब से दिया नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालना है ना सिर्फ, हो सकता है ना दिया हो। कोई नहीं, नहीं दिया होगा तो नहीं दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं एक बारी, ब्रीफली देख लेते हैं। अरे पता है इनकी एनसीईआरटी थोड़ी वैसी सी है, मतलब कंसाइज नहीं है, पता है। केमिस्ट्री वगैरह, केमिस्ट्री और उसमें फिजिक्स दोनों में थोड़ी कंसाइज सी नहीं है, बिखरी बिखरी सी लगती है मेरे को। हाँ हाँ हाँ, एनसीईआरटी है ये ऐसी। हम्म, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। देख लेते हैं एक, लेट्स गो विद डी। लेट्स गो विद डी। जाना है बी जाना है, क्या जाना है आपको? डी देख सकते हैं। चलो ओके कट कर ये देंगे नहीं नहीं कोई बात नहीं, PbO2 कोई बात नहीं, वी लर्न न्यू थिंग्स। PbO2 है, PbO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कोई इशू नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा ट्रांजिशन मेटल रिड्यूस करता है स्टीम को? हाइड्रोजन। वेट, अभी अभी मैंने रिमेम्बर भी किया, PbO2 ये एक बैटरी सेल की रिएक्शन है। ये इफ आई एम नॉट, लेड लेड स्टोरेज बैटरी थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, वही रिएक्शन है आई थिंक सो। देखते हैं, कोई देखते हैं बैटरी। मतलब आई थिंक सो वही रिएक्शन है, अभी हाँ क्लिक हुआ मुझे। ये मुझे सजेशन देखने के बाद आंसर याद आते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थे ये, आई थिंक सो रिएक्शन थी। अभी यार हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली PDF है नहीं, तो हम लोग रेफर कर लेंगे बैटरी हाँ सेल। नहीं नहीं, ठीक है, यू कैन नोट डाउन, और ठीक है आप। कर लेते हैं सर, नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। हाँ क्या नोट हाँ, डाउन, क्या 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 नोट डाउन करना था मेरे को? लेड बैटरी स्टोरेज की रिएक्शन देख लो या कुछ हम्म, रेफर कर लेना उससे, आई थिंक सो वही उसका ही रिएक्शन है। या मैं ही चेक कर लेता हूँ, रुको। हाँ तुम कर लो, मैं चाह नहीं हाँ, रहा ना कुछ वो कॉपीराइट वगैरह का इशू। ओके ओके। तुम एक बारी कर लेना और बता देना, बाकी हम एक बारी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन पूछता है हमसे कि कौन सा ट्रांजिशन मेटल रिड्यूस करता है स्टीम को हाइड्रोजन इवॉल्व करने के लिए? कुछ ऐसी रिएक्शन होगी, एक्स ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। स्टीम को रिड्यूस कर देता है, ये स्टीम वाली फॉर्म में हाइड्रोजन वो करने के लिए, इवॉल्व करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन का हो रहा है, H2O में हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। वेट होल्ड अप, हाँ रिडक्शन ही हो रहा है। तो ये कुछ अच्छा सा रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए आई गेस यहाँ पे। अरे भव्या ने लीव कर दिया था क्या? हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, वो कॉल आ गया था। कोई नहीं कोई नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। हाँ हाँ, नहीं वो रिएक्शन अलग है, मैंने अभी चेक किया। चलो कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं, ये तो धीरे धीरे, ये तो एक राउंड हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस के बहुत सारे राउंड। एक बार अब ये वीडियो बना के एनसीईआरटी रेफर करनी पड़ती है, फिर एनसीईआरटी रेफर करके वापस से वीडियो बनाएंगे सेम क्वेश्चंस के साथ, तो कुछ ना कुछ ऐड करने के लिए मिल जाएगा, चिंता मत करो। हाँ ओके। तो मैं सोच रहा था, आप शायद चले गए थे, मैं सोच रहा था देखो जैसे ये मेटल है, वो स्टीम रिड्यूस करता है हाइड्रोजन इन्वॉल्व करने के लिए। तो ये मेटल है, इसने स्टीम को रिड्यूस किया स्टीम की फॉर्म में हाइड्रोजन इवॉल्व करने के लिए। तो मुझे कोई अच्छा सा वो चाहिए, मतलब इसमें से कोई ऐसा जो रिड्यूस करता हो। तो क्या पैटर्न था ट्रांजिशन में, कौन से वाले, ये वाले रिड्यूस करते हैं, कौन से वाले कि बीच वाले रिड्यूस करते हैं, मैं तो भूल ही गया। क्या कौन से वाले रिड्यूस करते हैं? कौन सा वाले, जिसकी ज्यादा सबसे ऑक्सीडेशन नंबर हो सकती है, या तो वो कर सकता है, आई थिंक सो फेरस करता है ये। ये आयरन। हाँ, आयरन करता है, हाँ आई थिंक सो। हम्म, वो वाटर को रिड्यूस कर सकता है। वाटर को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है ओके चल लेते हैं, आयरन कर लेते हैं। ये आयरन ठीक है, कुछ ऐड करना है आपको इसमें? हाँ, ये आई थिंक सो उसकी रिएक्शन है, करोजन की।
करोजन में आयरन करोड होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन में फेरस रिएक्ट विद वाटर और फिर वो हाइड्रोजन रिलीज करता है। वो स्टीम की फॉर्म में होता है उस समय पानी। स्टीम, हाँ, वाटर मॉलिक्यूल्स इन एयर उसके साथ रिएक्ट करता है। चलो रस्टिंग इसमें दे नहीं रखा, बट ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो आंसर तो सही हो गया ना। आई, ये रटने का पार्ट है। हाँ, चलिए, जितने भी नॉन एलिमेंट हैं, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स कितने होते हैं अप्रोक्सीमेटली? भारी क्वेश्चन पूछ दिया है तो, बहुत सारे हैं तो, बीच में इतने सारे हैं। लाइक यहाँ ये पूरा ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये पूरा ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नहीं नहीं, ये ट्रांजिशनल नहीं है, ये ट्रांजिशन नहीं होते हैं, मुझे तो पता इनर था। ट्रांजिशनल होते हैं। अच्छा, वो ट्रांजिशनल मेथड में नहीं आते, ओ एलिमेंट्स में नहीं आते क्या? नहीं नहीं। चलो कोई बात नहीं, इतने तो आते हैं। ये तीस हाँ हाँ, तीस से 50% के बीच में तो लग ही रहा है ये। आई थिंक सो, इतने तो लग रहे हैं, तो काफी है, क्या अच्छा करें, क्वेश्चन। ए करें बी करें? ओ, भी कर सकता है, आई थिंक सो ज्यादा है। चलो बी कर देते हैं। हाँ, 60, सी है। 10%। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं परसेंटेज। कैलकुलेट कर सकते हैं हम ये टोटल। हाँ कर तो सकते हैं, एक हाँ, मिनट ओके, देखने दो मेरे को। 40 आउट ऑफ 118। 40 आई हैं। 40 कुछ होंगे ना, आई थिंक सो, क्योंकि 10 एलिमेंट्स होंगे एक में, और 4 पीरियड्स है। 40 तो होंगे ही। 40/118 जितने भी होते हैं ये ठीक है, मान लेता हूँ। 100 से 120 ही मान लो। 0 से 0 कट गया, 12, ये 12, ये तब भी 48 और अराउंड। नहीं वेट, होल्ड अप, 400 हो गया तो हाँ ठीक है, मान लिया भाई। ज़्यादा नहीं हो गया ये? आई गेस बब्बे का कॉल आ गया। खैर चलो मान लेते हैं यार, ये 60 ही होगा। 4। अच्छा, मुझे लगा तुम्हारा कॉल आ गया। अरे, आई एम सॉरी यार। अच्छा नहीं, कोई नहीं, कोई इशू नहीं है। मैं इसलिए कुछ पूछना चाह रहा जस्ट था। 2 मिनट्स, ओके, जस्ट। हाँ हाँ, कोई कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अटेंड योर कॉल। मैंने गलत कैलकुलेट किया, आई एम प्रीटी श्योर। लेट भव्या अटेंड हिज कॉल। वेट कर लेते हैं, भव्या का वेट कर लेते हैं। पॉज कर लेता हूँ मैं वीडियो ज़रा। सो मूविंग ऑन, अभी अभी हम लोगों ने रीचेक किया अपना आंसर। वीडियो हमने क्या पता किया? भव्या गो अहेड, टेल देम। तो बेसिकली पीडब्ल्यू वाले के आंसर में इन्होंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल के इनर ट्रांजिशन और ट्रांजिशन दोनों को कंसिडर करके यस। जो 40 वो है एंड 28 आई थिंक सो जो इनर ट्रांजिशन है, इनर दोनों को ट्रांजिशन। कंसिडर करके इनका आंसर है। लेकिन जहाँ हमने अभी सर्च किया उसमें उन्होंने नहीं लिया है, तो आई थिंक सो 2 आंसर्स हो सकते हैं इसके। लेकिन ठीक है, अब जो दिया इन्होंने वही मानना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स Fe2+ में बताना है इज़ नॉट इक्वल टू दैट ऑफ। ओके, पहले नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालने पड़ेंगे, फिर ये सब निकालने पड़ेंगे। चलो लेट्स गेट टू इट। I'll tell you a trick. Start from option 4th, okay? स्टार्ट फ्रॉम ऑप्शन 4, ओके डन। Yeah. श्योर बडी। फिर आपको लास्ट में बताना पड़ेगा आपकी ये ट्रिक दिमाग में कहाँ से आई, ठीक है? क्योंकि PYQ और मुझे पता है आंसर। अच्छा ओके ओके, अच्छी, ये तो बड़ी प्यारी ट्रिक है। Fe2+ यानी कि 3D मन फेको है ना? मन फेंको, हाँ। हाँ मन फेको यानी कि 3D6 4s2, राइट? यस। ओके ठीक है, तो +2 मैंने यहाँ से चला गया, यानी कि डी में आपके बचे 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ढूंढने हैं आपको। अब आते हैं यहाँ पे पी, भव्य ने जो ट्रिक सजेस्ट की है उस पर वर्क करते हैं। पी इलेक्ट्रॉन्स इन Cl-। ठीक है, इसका वो क्या कन्फिग्रेशन होती है आउटर मोस्ट? Cl का होता है 3p5 होता है, 3s2 3p5। 3s2 3p5। अब क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इस पे, एक इलेक्ट्रॉन आया होगा, s भर गया है तो जाएगा वो सीधा p में, यानी कि 3p6 हो जाएगा ये। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन, कर दो टिक। इज नॉट इक्वल टू बोला है। ओ इज नॉट इक्वल टू, ओके ओके, हाँ तो हाँ डी हाँ। तो और करेक्ट p है, ओके। इलेक्ट्रॉन्स आप 2p भी कंसिडर करोगे ना, 3p है और 2p भी तो है। ओ ओ ओके, ये बात तो हाँ, नोटिस नहीं करी। आउटर मोस्ट शेल नहीं बोला क्या? नहीं, आउटर मोस्ट शेल नहीं बोला, p हाँ ठीक इलेक्ट्रॉन्स है। टोटल बोला इन्होंने, तो लाइक इट विल बी 2p एंड 3p एंड अब देन इट्स नॉट इक्वल टू दोज इन d electrons in Fe plus 2। हम्म हम्म
एक बारी पूरी कन्फिग्रेशन लिखते हैं फिर। वन हाँ एस हाँ टू पूरा लिखें। 2s2 2p6 3s2 3p6, ये है क्लोरीन की Cl-K। तो यानी कि पी, क्योंकि अब भवे ने अच्छा पॉइंट आउट किया वरना मैं गलत कर देता। 3p6 हाँ है तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, और 2p6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी, या तो वो 12 हो गए टोटल। और हमारे पास तो भाई भाई कितने थे हमारे पास डी में? 6, सिर्फ और सिर्फ 6 थे। ठीक है। हाँ तो गुड क्वेश्चन। तो डी हो गया। हाँ जनरली वैसे भी ना ट्रिक ट्रिक कहो या फिर ऐसे पता नहीं जो भी माइंडसेट होता है एग्जामिनर का, हम्म। नीचे वाले ऑप्शन से ही ज्यादा शुरू करो, क्योंकि हम्म। जनरली मैंने देखे भी है पीवाईक्यू के अंदर जो ऐसे हम्म। लेंदी क्वेश्चंस होते हैं ना, वो नीचे या बीच वाला ऑप्शन ही सही रहता है, फर्स्ट रेयरली सही रहता है। हम्म। फर्स्ट रेयरली सही रहता है अराउंड इन दो स्टेटमेंट क्वेश्चंस की, मतलब ये सही है या फिर इनमें से बड़े बड़े स्टेटमेंट होते हैं, हम्म। पैराग्राफ्स दिए होते हैं ऑप्शन में, तो हम्म। तब जनरली फर्स्ट सही होता है। मैंने जहां तक देखा भी, मैंने क्वेश्चन जितने सॉल्व किए हैं, तो जस्ट तो नीचे से ट्रिक स्टार्ट क्या किया है। जाए बेसिकली। हाँ हाँ ये पता नहीं, हाँ जो भी है लाइक, क्या भी कुछ भी कह सकता है वैसे, हम्म। बट इट्स गुड। जो मेंटल। लेंथ क्वेश्चन होते हैं, मिडिल ऑप्शन बी सी या डी में से कोई जाता है, तो इट्स बेटर टू स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम द लास्ट ऑप्शन। नोटेड, नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट क्वेश्चन से यही ट्राई करते हैं हम लोग। सारे सारे ऑप्शंस डी कर देंगे हम लोग। अच्छा बता दे, ये डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe, ये वाला करेक्ट है? डी इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है ना, तो इसने नॉट इक्वल का है, तो डी हम्म। इलेक्ट्रॉन्स में तो तब भी 3d6 ही होगा, 4s2 3d6। तो डी में तो फिर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चाहे ओ, आप दो निकाल लो, दो हाँ तो सही एस से बात ही है। निकल रहे हैं। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। चलिए हाँ आगे तो बढ़ते हैं। इक्वल। वरना ऑनेस्टली अगर मैं बिल्कुल एक झटके में देखता ना तो मैं सी कर देता कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो फॉर मतलब मेरे दिमाग में तो ये रहता कि हाँ डी से ही तो निकले होंगे, और कहाँ से निकले होंगे, इतना दिमाग नहीं हाँ लगाता इट कि वाज अ गुड क्वेश्चन। हाँ 4s2 से भी तो निकल सकते हैं। तो अगर मैं जल्दीबाजी में होता तो मैं डी कर देता। खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे, इस रिएक्शन में एक्स और वाई क्या है? भव्य ये है कहाँ से, मतलब ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये एक्चुअली रिएक्शंस है आपकी पोटेशियम पर मैग्नेट की, हम्म। और इसमें मतलब एक जनरल रिएक्शन है। हम्म। इसमें रिडॉक्स का कॉन्सेप्ट लगेगा कि हम्म। आपको बैलेंस करनी पड़ेगी रिएक्शन पूरी, ओके। और तब आपको मिल जाएंगे वो आंसर। चलो फिर पहला स्टेप क्या होता है बैलेंसिंग का, बताओ आप। वहीं से स्टार्ट कर लेते बैलेंसिंग में पहला स्टेप तो ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं हम। हैं। करते हैं अभी ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, रुक जाओ 2 मिनट ज़रा से सेट कर लूँ मैं। चलो ठीक है, दिख रहा है पहले ना? तो आपको, अगर आपको पहले रिएक्शन दिया है आपको, तो जनरली जो क्वेश्चन पूछते भी है लोग, जो हम्म। आते भी है क्वेश्चन, उसमें हम्म। रिएक्टेंट होगा और फिर प्रोडक्ट होगा, तो प्रोडक्ट आपको पता रहना चाहिए रिएक्शन से। तो जैसे कि अगर हम्म। क्वेश्चन ये तो इन्होंने दे दिया है हम्म। इजी करने के लिए, वैसे हम्म। पता रहना चाहिए कि MnO4 अगर हम एसिडिक मीडियम H+ दिया है, हम्म। इसका मतलब एसिडिक मीडियम है, और वो हम्म। जब C2O4 के साथ रिएक्ट करता है तो हम्म। CO2 बनता है, ये आपको पता रहना चाहिए। ओके, तो मतलब बेसिकली ये वाला पार्ट वो नहीं हाँ देते हैं आपके हाँ आपके। जनरली नहीं देते आपको ये पूरा ओके, पार्ट, तो इसमें ये भी इन्होंने खुद ही दे बनाना दिया। पड़ेगा आपको। हाँ ये भी खुद ही आपको डिसाइफर करना पड़ेगा कि अच्छा ये बस वो यहाँ तक का देंगे, ये सारा पार्ट आपको खुद ही याद करना पड़ेगा, खुद ही डिसाइफर हाँ करना हाँ पड़ेगा। हाँ। चलो कोई बात नहीं, अब तो दे दिया इन्होंने, अब बताओ क्या करना है। तो मैं जैसे करता हूँ सॉल्व इसे, हम्म। पहले तो MnO4 प्लस C2O4 है, तो हम्म। मैं बस इन दोनों को कंसिडर करता हूँ और फिर इसके प्रोडक्ट बनाता हूँ कि हम्म। MnO4 प्लस C2O4 हम्म। गिव्स CO2। अच्छा तो एंड देन ओके। आप ऑक्सीजन बैलेंस करते हो कि आपने हम्म। देखा कि MnO4 में नहीं, पहले आप सॉरी पहले आप देखते हो कि चेंज इन वैलेंसी फैक्टर कितना हो रहा है, तो MnO4 में जो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है हम्म। वो +7 है। MnO4 में हाँ MnO4 माइनस में आपका वैलेंसी फैक्टर, आपने एक टर्म बोला, ठीक है, ये या कैसे निकालता है? ये वही ऑक्सीडेशन नंबर ही है बेसिकली, वैलेंसी ओके। फैक्टर इज द ऑक्सीडेशन नंबर, अच्छा एन फैक्टर और वो वैलेंसी वो फैक्टर। कैसे निकालेंगे ये ऑक्सीडेशन फैक्टर इसका? MnO4 तो माइनस का मान लो। आप एक्स मान लो, हम्म। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। एंड देन यू ऐड की हम्म। जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का जनरली -2 रहता है, हम्म। और 4 ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब -2 इंटू 4, ये और बराबर किसका है? इज इक्वल्स टू फिर जो चार्ज है ओवरऑल आयन का, वो ओके, -1 है। तो ये तो हाँ सही इससे बात है। आपको -1 + 8 आपका हो गया 7। ओके, 7। तो ये आपका रहा 7।
और ये 7 और फिर यहाँ 7 से जा रहा है +5 में, सॉरी +2 में, यप। +2 से +7 में जा रहा है। ओके, बेसिकली हाँ रिडक्शन हो रही है ना यहाँ पे, तो रिडक्शन हो रही है। ठीक है, अगला रिडक्ट। स्टेप। अगला हाँ तो स्टेप। फिर अब हमें चेंज इन वैलेंसी, सॉरी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जिससे हमें वैलेंसी फैक्टर पता चल जाएगा। तो इट्स चेंजिंग फ्रॉम +7 टू +2, इसका मतलब +5, हाँ +5 है ओके, +5 का वैलेंसी फैक्टर। चेंज चेंज है, हाँ ठीक है, +5 का चेंज चेंज है। है। ओके, फिर आगे। फिर इस अब वैसे ही C2O4 का भी निकालेंगे कि C2O4 में ये जा रहा है C2O4 माइनस से CO2। तो ये +6 से जा रहा है, सॉरी +7 से, कितना है ये? ये 8 है ना, तो नहीं इसकी एक्चुअली जरूरत नहीं है निकालने की। इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके फाइन। हाँ इसकी जरूरत नहीं होगी, इससे चल जाएगा। तो हम्म हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे C2O4 से, कि 5 C2O, क्योंकि हमें इससे पता चला कि ये 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्योंकि पांच रेड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रॉन ना। दे रहा है किसी को। ओके ठीक है। हाँ तो 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। नहीं ऑक्सीडाइज, नहीं सॉरी ले रहा रिड्यूस। है, ले रहा है। सॉरी सॉरी। हाँ हाँ, वो 5 क्योंकि ठीक है, मैं समझ गया रेड्यूस हो रहा है, हाँ, उसको गेन हो रहा है ना, तभी तो वो रिड्यूस हो गेन रहा हो रहा होगा। है। हाँ हाँ तो हाँ, यानी कि तो ये 5 इलेक्ट्रॉन 5 ले रहा है। इलेक्ट्रॉन ले रहा ओके, है। और वो कहाँ और से ले रहा C2, है? ये C2O4 माइनस CO2 में जा रहा है, इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो हमें सही 5 बात है। C2O4 चाहिए होंगे हम्म ताकि ये रिएक्शन हो पाए। हाँ, तो इन अ नट शेल व्हाट यू सेट की, देखिए ये +7 से +2 में हाँ जा रहा है, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तभी इसका प्लस कम हो रहा है ना? या और वो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, आप कह रहे हो कि C2O4 से। हाँ हाँ एक C2O4 एक इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, इसको 5 चाहिए, तो 5 C2O4 लग रहे हैं। हाँ। हाँ ठीक है, फिर आगे आगे बताइए, फिर क्या करना है? तो अभी हाँ ये पता चल गया हमें कि 5 C2O4, तो आप फिर ऑक्सीजन को बैलेंस कर सकते हैं। अभी हमें ये पता चल गया कि MnO4 पे क्या लग रहा है हम्म चार्ज, और हम्म C2O4 का भी पता चल गया। तो अभी हम कार्बन बैलेंस कर, या फिर हाँ कार्बन बैलेंस कर लेते हैं पहले। पहले कार्बन क्योंकि बैलेंस कर लेते हैं। ओके, हाँ तो तो यहाँ ये पे 10 कार्बन है, यहाँ तो 2 ही है फिर। आई थिंक सो 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सबको हम्म, 5 से करना है, बस इसी को 5 से करना है? इसको ही करना है क्योंकि ठीक है। कार्बन ही बैलेंस कर रहे हैं ना अभी। ओके, तो एक सेकंड, पहला स्टेप था आपने अब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है ना? हाँ हाँ ठीक है, फिर उससे चार्ज बैलेंस किया। हाँ। चार्ज बैलेंस किया उससे हमने, और अगर गलत भी होता है तो नो वरीज, हम इसे बाद में करेक्ट कर लेंगे, ये तो पहला ड्राफ्ट दे रहे हैं हम लोग। अगर गलत भी होता है तो इट्स फाइन, कोई इशू नहीं है। आई थिंक सो होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। इट्स अ गुड वे ऑफ स्टडिंग, देखना आपको कब तक याद रहेगा। चार्ज बैलेंस किया, उसके बाद हमने क्या किया, कार्बन मैं बैलेंस इसका किया। शॉर्ट ट्रिक बता दूं एक्चुअली, ये प- थोड़ा लॉन्ग वे है। कोई बात नहीं, पहले ये बता दो ताकि लोगों को ना बीच ओके में ओके। कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद हम हाँ लोग हाँ फिर। जब भी ऐसे ओके। क्वेश्चंस और भी आएंगे, तब हम लोग हाँ हाँ, शॉर्ट ट्रिक बता देना आप, ठीक है? होपफुली करेक्ट ही जाए। हाँ कोई बात नहीं, गलत भी होता है तो कोई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फिर आगे बताओ क्या करना है। जी। 10 ये लगा तो दिया। ठीक है 10, ये फिर हम ऑक्सीजन बैलेंस कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, ठीक है। ये 20 ऑक्सीजन यहाँ पे यहाँ और पे 4 ऑक्सीजन यहाँ इसके, तो 24 इज इन रिएक्टेंट साइड। रुक जाओ एक सेकंड, रिएक्टेंट साइड ठीक है, 4 यहाँ पे और 20 यहाँ पे, ठीक है, 24 हो गए टोटल। 24 यहाँ पे हैं एक साइड पे, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे 20 है, 10 CO2 है, तो इसका मतलब ये भी तो 20 ऑक्सीजन हो गए, और फिर यहाँ इसके पे एक, तो कितने हाँ, बचे? ये एक भी नहीं है तो आधा है। हाँ तो 8/2 होने चाहिए ना फिर तो। 8/2 एक तब सेकंड रुको, 4 ऑक्सीजन आएंगे आपके 20 तो पास। 20 तो यहाँ पर है। अब तुम कह रहे हो, अच्छा ठीक है, तो हमें यहाँ पे 4 और चाहिए। तो 4 और एक्स चाहिए। एक्स को अगर मैं 8 लूँगा तब जाके ये 4 बनेगा, क्योंकि 8/2 4 हो राइट। जाएगा, 4, हाँ ठीक है, तो मेरे को एक्स मिल गया 8 है। हाँ ठीक है, तो देख लेते हैं एक बारी, एक्स जैसा 8 है भी। हाँ, एक ऑप्शन में 8 तो है, चलो लेकिन फिर भी कंप्लीट कर लेते हैं। आगे बताओ क्या करना है। एक्स ठीक को है। क्या तो अभी बोलना है? हाँ, तो अभी हम H बैलेंस कर सकते हैं। तो हम्म 8H, 8, एक सेकंड, 8, हाँ एट ठीक है बाई ठीक है, ओके, फोर हाँ फोर बताओ। एट हाँ 4 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में, तो हमें 4 हाइड्रोजन, सॉरी 4 हाइड्रोजन, ठीक है, मतलब तुमने, एट हाँ बाई क्योंकि टू हमें एक्स फोर तो मिल गया। एट 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 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन। हाँ ठीक है, 8 हाइड्रोजन, अभी सॉरी वो देख लेते एट हैं। बाई टू दिया ना। हाँ हाँ हाँ, तो 8/2 हुआ, तो 8/2 4 हो गया। तो 4 4 हो गया। इंटू H2 हो जाएगा लगभग लगभग आपका, ये 8। तो यहाँ पर हाँ आपको हाँ, फिर आगे बताओ आगे बताओ। यहाँ पे तो 8 इस पे 8 आना चाहिए ना यहाँ पे। यहाँ 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर आई थिंक सो। वो तो आ गया, फिर अब एक्स तो 8 आ गया, आगे हमें वाई भी तो निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? वाई भी निकालना है। राइट।
अब क्या हम्म बैलेंस करें, क्या बचा बैलेंस करने के लिए? बच्चा ही। ये बचा ना, वाई वाई कैसे निकालेंगे बताओ, थिंक अबाउट इट। थिंक ओके। चार्ज वगैरह मे बी। वेट डिड आई, मैंने कोई मिस्टेक किया, आई थिंक सो। कोई बात नहीं, मिस्टेक की है तो कोई दिक्कत नहीं है। C2O4 माइनस CO2 में बदल रहा है ना, तो इसका बैलेंस फैक्टर तो 2 आएगा, 1 नहीं आएगा ना, क्योंकि किस 2 कार्बन है। किसका? C2O4 माइनस से CO2 बन रहा है, C2O4 माइनस से CO2 बन रहा है, हाँ ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लेकिन फिर 2 कार्बन भी है ना, तो आई थिंक सो। तो क्या गलती, एग्जैक्टली गलती हुई क्या है हमसे? हमसे यही गलती हुई है मेरे हिसाब से, आई डोंट थिंक सो। C2O4 माइनस 2MnO4 माइनस आना चाहिए, 2 आने चाहिए, टू क्योंकि एम वाई इक्वल्स टू हाँ, टू होगा। आई थिंक सो 2। एक एक ही ऑप्शन है जिसमें 8 है, उसके साथ तो वाई इज इक्वल्स टू वो है, क्या बोलते हैं, 16 है। चेक करेंगे एक बारी। आई थिंक सो डी ऑप्शन है। यूज थिंक सो डी ऑप्शन है, ठीक है। हाँ डी है, एक बार चेक करना। बी है। बी है, ओके। आउट ऑफ आउट ऑफ वाई तुम्हारा फिर करेक्ट आया, लेकिन एक्स में हमने कोई दिक्कत की है। हाँ काफी लाइक बहुत ही टफी सवाल कहूंगा मैं रेडॉक्स का, क्योंकि C2O4 माइनस है ना, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना और फिर चेंज निकालना बहुत ही लेंथी हो जाएगा। आई थिंक सो बेटर मेथड मेरे हिसाब से ट्रायल एरर होगा मतलब इसमें। अच्छा अच्छा, तो तुम कह रहे हो कि एक बारी वो कर लेना चाहिए, ट्रायल एंड एरर। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा वही वो था एक्चुअली जो तुम बेटर है। शॉर्ट कह रहे थे, ट्रायल हाँ एंड वही एरर। शॉर्ट ट्रिक था, हाँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक बार जो हमारा आंसर आया ना वो लगा के अप्लाई करके देख लेते हैं। फिर तुम बस ये या बता देना कि अ, चलो एक बार मैं करके दिखाता हूँ, उसके बाद तुम बताना जो मैं पूछूंगा। हम्म तो तुम कह रहे हो कि एक्स 16 है, अच्छा तो एक्स अप्लाई करते हैं तो ये 16H प्लस हो जाएगा। और राइट। यहाँ पे अरे सॉरी, मूव कर गया ये, रुको, होल्ड अप। 16H प्लस है। और यहाँ पे हो जाएगा फिर ये 8H2O। हाँ ठीक है, ये 16H प्लस हो जाएगा, रुक जाओ यहीं लिख देता हूँ ना, 8 16, यहाँ पे 8H, यहाँ पे हो जाएगा ये 8H2O। और y हमने कहा है कि 2 है, y इज इक्वल्स टू 2MnO4 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2Mn प्लस हो जाएगा। बस मुझे ये बता दो कि एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई क्या क्या देख के, चार्ज देख के, या दोनों साइड एटॉमिक मतलब क्वांटिटी देख के कि Mn 2 है, Mn 2 है, क्या देख के वेरीफाई करूँगा कि इक्वेशन सही है नहीं, कि ट्रायल हाँ, एंड। जनरली हाँ दो चीजें आप देख के कर सकते हो, ओ कर लो, ओ से देख लो या फिर MN से देख लो, इन दोनों से पता चल जाना चाहिए कि आप सही उसमें देख रहे हो। ओ और कार्बन भी, ओ। कार्बन भी बैलेंस ही है रिएक्शन में, तो कार्बन देखने की जरूरत नहीं, बाकी आप मैंगनीज और ऑक्सीजन बस देख लो, उससे हो जाना एक चाहिए। बार देख के बताओ ऑक्सीजन है नहीं है, एक बार देखना। ऑक्सीजन ओके, 2 2 4, 4 एंड 8, तो यहाँ राइट में तो 12 है, ठीक है, राइट में 12 है इधर। इधर 8 और 8, नहीं 8 और 4, 12। तो 12 यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो है भाई, बैलेंस्ड है। एमएन देखते हैं हाँ, एक बारी, एमएन। 2 MN और 2 MN, ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट बैलेंस बैलेंस है। है। चलो तो हमने हमें बस ये पता लगाना है कि स्टेप बाय स्टेप क्या आप कर सकते हो भाई, ट्रायल एंड एरर से, ट्रायल एंड एरर से कर सकते हो। बस मेरे को ये दिक्कत है कहीं कोई दो नंबर ऐसे ना दे रखे हो जिस जिस दो नंबर और हिट हो रहे हो, समझ रहे हो ना, दो नंबर। अगर वो कर भी रहे मतलब आप फिर इलेक्ट्रॉन से देख सकते हो, फिर इलेक्ट्रॉन नहीं, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आई डोंट थिंक सो इतना वैसा आएगा, होगा भी तो मल्टीपल्स ही होगा, 2 और 16 के, हो सकता है 4 और 32 दे दे। हाँ ये भी, यही बात सही है, हाँ हाँ, तब भी मैच लेकिन कर तब जाएगा। तो फिर 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे, फिर आई थिंक सो बोथ बी एंड सी तब जा सकता है हम्म, चलो कोई कोई जनरली। इशू नहीं है, कोई हाँ इशू नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो एक बार हमें एनसीईआरटी से रेफर, एनसीईआरटी में दे तो रखा होगा स्टेप हाँ, बाय स्टेप। एनसीईआरटी में है रिएक्शन, हाँ। हाँ कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करके सीख जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। आगे बढ़ते हैं। हम्म, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा लेस वे करता है जब आप उसे मैग्नेटिक फील्ड में वे करोगे? डैम, बताओ लेस भाई। वे। लेस वे करेगा मतलब उसका वेट कम हो जाएगा, उसका फिजिकल वेट कम हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड में वे लेस करने का क्या मतलब है, कि वो रिपेल कर रहा है क्या?
आई थिंक सो, हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि मेरे हिसाब से इसका स्पिन कह रहा हूँ, मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होना चाहिए। किस चीज़ से ज़्यादा होना चाहिए? किस चीज़ से यार, मोमेंट है ना, मैग्नेटिक मोमेंट है, तो अबे मतलब कि ज़्यादा इन द व्हाट सेंस कि कोई क्वांटिटी है, जैसे 4 से ज़्यादा होना चाहिए, 3 से ज़्यादा होना चाहिए, नहीं, सबसे नहीं, या नॉट सबसे क्वांटिटी, ज़्यादा? मैक्सिमम जितना भी जा सकता है, तभी सबसे कम वे भी करेगा वो, वे इज़ जितना ज़्यादा। लेस, अच्छा ओके। हाँ, आई ओके, थिंक सो, मेरे हिसाब से मैंने भी ऐसा कभी क्वेश्चन देखा नहीं। ऐसा तो नहीं है ये डायमैग्नेटिक बताना है कि जो अर्थ की, उससे अर्थ की फील्ड से रिपेल करे फिर थोड़ा? आई थिंक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो। हाँ ये बात तो सही है। तो बताओ फिर क्या से तीन हाँ। सबको एक एक कैलकुलेट करना पड़ेगा? अ, थोड़ी शॉर्ट ट्रिक लगा लेते हैं ना। बताओ कौन सी शॉर्ट ट्रिक है, बताओ। देखो, पैरामैग्नेटिक निकालना है, Sc+3, ये तो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन है, ये नहीं होगा। Ti+3 में एक पैरामैग्नेटिक है, ये भी नहीं होगा। Vanadium+3 में एक पैरामैग्नेटिक है, ये भी नहीं। डी का एक बार देखो, डी FeCl3 है ना। हम्म। तो FeCl3 में Fe+3। ओके। डैम, कैसे क्वेश्चंस है रे। देखो देखो देखो, मैं क्या करता, डायमैग्नेटिक कैरेक्टर निकालना है, मुझे लग रहा था। ओके, ये नहीं, मुझे नहीं पता कौन सा कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी में है क्या ये? एनसीईआरटी में डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक बेसिकली ये होता है ना कि भाई मैंने ऐसे याद किया था, डाया डाई, मैं मर जाऊंगा लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में नहीं जाऊंगा, मैंने ऐसा याद किया था। वो रिपेल ओ। करता है। हाँ वो रिपेल करता है, ये रहा ना देखो। मैग्नेटिक फील्ड जब भी अप्लाई करोगे ना, तो दो टाइप के बिहेवियर होते हैं, डाया और पैरा। पैरा मतलब तो ठीक है अट्रैक्ट होना, फिर एक होता है स्ट्रांगली अट्रैक्ट होना, थोड़ा वीकली अट्रैक्ट होना, वो सब तो साइड में कर दो। डाया होता है रिपेल करना। ओके। हाँ मेरे हिसाब चीन से में ये पता तब नहीं। होते हैं शायद या तो सारे के सारे आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हों, एक बार देख लेते हैं। डायामैग्नेटिज्म एक बार तुम सर्च कर सकते हो क्या कि डायामैग्नेटिज्म में पेयर होते हैं या अनपेयर्ड होते हैं, एक बार सर्च कर लो। पैर पैर होता है डायमैग्नेटिक में। हाँ तो हाँ ठीक है, देख लो यहाँ पे तो लिखा ही हुआ है सारे के सारे पेयर्ड हैं, एक बार खुद भी हम करेंगे, ठीक है। ओके। क्या था, एस सी है ना ये, स्कैंडियम। हाँ, नहीं, इट्स अ गुड पॉइंट, क्योंकि अगर उल्टा मैग्नेटिक फील्ड होगा भी तो फिर उल्टा, मतलब जहाँ पे ये फील्ड होगी तो उसके ऑपोजिट में फोर्स लगेगा, उसकी वजह से वेट कम होगा ना। हाँ, तो आई थिंक सो, आई थिंक गेटिंग इट, हाँ, अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ये तुम्हारा जो भी कंपाउंड है, ये थोड़ा इसे ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करेगी, और इसकी मैग्नेटिक जो है रिपेलेंट फोर्स होगी वो ऐसे रिपेल करेगी। तो भाई हाँ, इतनी ज़्यादा तो होगी नहीं कि इतना रिपेल करेगी वो फ्लोट करने लगे, बट इतनी तो होगी कि उसमें वेट में फ़र्क आ जाए, है ना। हाँ, हाँ, ऐसा हो सकता है। हाँ इसके स्कैंडियम क्या होता है, मुझे भाई अपना निमोनिक फिर से बताना है मेरे को, क्योंकि मन फेको से याद है, उससे पहले का क्या था? साइंस टीचर, शुरू ही साइन, मतलब HC से हो रहा है। हाँ साइंस साइन टीचर विनीता कुमारी। टीचर विनीता। एक बार ये बताओ भाई, ये एलिमेंट्स का वो, अच्छा रुक जाओ, दे रखा था ना यहाँ, तो दे रखा था। हाँ, ये हाँ, रहा साइंस टीचर विनीता विनीत, कुमारी। मन फेको, ये क्या था? नी, क्यों न्यू, जरा। न्यू, नी क्यों ज़रा, ठीक है ओके, हाँ, साइंस वन टीचर फेको नहीं, विनीता क्यों कुमारी, जरा। ठीक है। खैर, तो ये आता है 3D5 4s2 से, एक दो तीन तीन इलेक्ट्रॉन पहले, तो ये 3D4 है क्या? न- कौन? ये, अच्छा एक सेकंड नहीं, चलो, नहीं, नहीं। हम आप स्कैंडियम पे तो बात कर स्कैंडियम, रहे हैं। आप पहले ऐसे ऐसे मत देखो, मैंगनीज फेरस और कोबाल्ट का होता है ना, तो बाद वालों के लिए देखो, ये पहले के लिए तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, नहीं। अच्छा स्कैंडियम से आप, स्कैंडियम तो फर्स्ट है ना, तो 3D1 4s2 आप ऐसे सोच सकते हो, अच्छा क्योंकि ओके, फर्स्ट है वो। 4s2 तो भरा रहेगा, डी ब्लॉक है ना। 3D1 और 4s2, तो ये तो तीनों हाँ, तीनों ही निकल गए, ये तो इसकी तो कन्फिग्रेशन ही बिल्कुल वो हो गई, क्योंकि हाँ, तो प्लस थ्री। +3, तो इसका मतलब इसके पहले भी तो वो होंगे ना, हाँ थ्री, हाँ 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 टू हाँ पी समझ गया। सिक्स 2s2 अगर पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो। एक बार लिख लेते हैं, पता है, हाँ, वन हाँ, एस ओके। टू 2s2 टू ये पी हम आउटर मोस्ट की लिख रहे हैं, तो आउटर मोस्ट में तो तीनों इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसका मतलब नोबल गैस की कन्फिग्रेशन है, सारी भरे हुए हैं। इसकी नोबल और गैस तब, कन्फिग्रेशन है, अच्छा हाँ इसकी तो नोबल हाँ, गैस स्कैंडियम+3 नोबल गैस होगी ना। हाँ इसकी तो नोबल गैस कन्फिग्रेशन हो गई, हाँ क्योंकि ये तीन स्टेप पीछे जाएगा, एक दो, हाँ, सीधा नोबल गैस कन्फिग्रेशन पकड़ लेगा आर्गन की, है ना। यप। क्या होती है नोबल गैस कन्फिग्रेशन आर्गन की, कहाँ लिखा था, मैं भूल गया यार। लेट मी चेक कहाँ लिख रहे थे वन हम? ये रहा, वन ये एस रहा। टू टू एस हाँ, ये। ये वाली 3s2 थ्री पी नहीं, सिक्स नहीं, तक, ये नहीं, नहीं टू है? पी सिक्स तक होगा, 2p6 तक होगा, 3p6 नहीं भरा होगा। अच्छा हाँ ओके, ठीक है। बेसिकली कुल मिला के कन्फिग्रेशन क्या होगी, तो तुम ये बताओ पहले।
नहीं 3p6 भरा रहेगा क्या हमारे? 3p6 तो भरा हुआ होगा ना, तभी तो 3p के हाँ बाद ही तो 3p6 3d भरा होगा। रहेगा वही, सॉरी मैं 3p6 ये हो गए भरा 3p6 के बाद तो 3d आया था। हाँ अरे यार कैसे रुको जरा, 3s2 3p6 और इसके बाद शायद 3d स्टार्ट हो गया था। हाँ तो यही कन्फिग्रेशन तो होगी। हाँ यही है 16, हाँ ठीक है 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कन्फिग्रेशन होगी। आउटर मोस्ट शेल की देखते हैं, 3s2 की देखते हैं। तो s की 2 और p की कितनी थी, p में कितने कंपार्टमेंट, 3 होते हैं ना। यप तो जब इलेक्ट्रॉन बनाने की बारी आएगी तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। फिर 1 2 3, 1 2 3 6, यानी कि जहाँ पे दिखने में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेट होगा तो मैंने बता ही दिया, हल्का सा रेपेल होगा। सर गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। कभी हाँ यार मुझे नहीं लगता कि मैं नीट और एनसीईआरटी उसमें, में डेप्थ में नहीं पढ़ा था, हमें पढ़ाया भी नहीं था एक्चुअली। हाँ मुझे नहीं लगता कि कभी नीट में आएगा या कभी भी नहीं, बट आइजर वगैरह में आ सकता है। मतलब इट्स अ गुड क्वेश्चन, बढ़िया है। थोड़ा हटके झटके वहाँ आता है ना, वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। एटॉमिक नंबर, अच्छा एक्सप्लेन करो, आप एक्सप्लेन करो, योर चांस। हाँ the atomic number of vanadium, chromium, manganese and iron are respectively 23, 24 and 24, 25 and 26. Which one of these may be expected to have the highest second ionization enthalpy? बस एक्सप्लेन Okay. कर दो, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो। तो मतलब चार आपके पास एलिमेंट्स है, इसमें आपको निकालने की किसकी सबसे ज्यादा सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। हाँ तो हाँ पहले तो हम कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं सबके ओके कि ओके, लिख लेते हैं। वैनेडियम। अभी लिख लेते हाँ हैं, 2 मिनट दो यार, 2 मिनट दो, रुको कोई मुझे बुला रहा है बस, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके ओके नो प्रॉब्लम। तो कंटिन्यूइंग विद आर वीडियो, आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहे थे यार हम लोग, मैं तो भूल ही गया। अच्छा हाँ, आप कन्फिग्रेशन बता रहे थे ना, क्या कहते हैं, रुको ज़रा थोड़ी स्क्रीन ढूंढने दो। वेनेडियम था पहला तो, हाँ फिर क्रोमियम था। क्रोमियम भी था। पहले वेनेडियम करते हैं। वेनेडियम की क्या वो थी, नंबर क्या वो आपके उसमें नहीं था ना, उसमें क्या बोलते हैं, निमोनिक पे नहीं था। ये था साइंस नहीं, टीचर साइंस टीचर विनीता। में नहीं था, हाँ। तो हाँ साइंस यानी कि 21, टीचर यानी 22, विनीता विनीता यानी कि 23। इसका एटॉमिक नंबर 23 होता है क्या? हाँ सही है। अच्छा ओके, 23 होता है वेनेडियम का। और हमें क्रोमियम का याद, क्रोमियम मैंगनीज का याद था। अच्छा देखो, तुम मना कर रहे थे ना पीछे से करने को, तो 3D1, 3D2, 3D3, क्या ये 4s2 3D3 है क्या इसका? यप चलो एक अच्छा। और ट्रिक है वैसे ये याद करने की, एटॉमिक नंबर से भी कर सकते हो। लाइक 23 इसका वो है ना, तो 3D3 भी होगा। ओ 22 है तो 3D2 भी होगा और 21 है तो 3D1 होगा, तो इट्स उससे भी कर सकते हो आप। हाँ, क्रोमियम को छोड़ के, लेकिन क्रोमियम में नहीं है अप्लाई होगा। क्रोमियम में हाँ, क्रोमियम में वो कॉपर को छोड़ के बस, ये दो एक्सेप्शन। तो 3D5 4s1 है ये, दोनों हाफ हाँ फिल्ड। और उसके बाद क्या था, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। मैंगनीज। रुक जाओ, कलर चेंज हो गया, रुको। मैंगनीज, मैंगनीज था आपका, मैंगनीज, मैंगनीज क्या था, साइन फेक, क्या था, फेको, मन फेको, यानी कि 3D6 4s2, ये था ना। 3D5। अच्छा हाँ, 3D5 4s2, 3D6 तो मैंगनीज के 3D6 तो आयरन था। आयरन था हाँ। यस मैंगनीज, इसके बाद क्या था, मैंगनीज के बाद आयरन, आयरन ही था हाँ। आयरन था। तो आयरन हो गया आपका 3D6 4s2। चलो, तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है आम भाषा में? आयनाइजेशन एंथैल्पी बेसिकली एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा ओके। हाँ तो आप पहले तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम, 4s1 हो जाएगा सबका। हाँ 4s1 सबका तो नहीं होगा, इसका अच्छा ज़ीरो हो एक, जाएगा। हाँ एक का तो 4s1 है तो इसका 0 हो जाएगा। इसका ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हाँ 4s, ये 4s1 हो जाएगा, ये 4s0 हो जाएगा, और ये 4s1 हो जाएगा, ये 4s1 हो जाएगा, फिर आगे। फिर नेक्स्ट सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछी है, तो इसका मतलब एक और निकालेंगे, तो एक और निकालेंगे तो सब 4s0 हो जाएंगे एक्सेप्ट क्रोमियम। हम्म। क्रोमियम में आपका हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अटेन है अभी, मतलब बहुत स्टेबल है क्योंकि 3D5 है, बहुत ज्यादा स्टेबल है। और एक और निकालना है इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी क्योंकि स्टेबिलिटी में है, आप उसे अनस्टेबल कर दोगे। तो इसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए फिर ऐसे। क्योंकि इससे निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल मुश्किल है। होगा।
मुश्किल इससे है। तो हाँ निकाल लोगे, ये तो चलो थ्री इससे निकाल, या बाकी तो 4s1 से निकालना है, 4s1 से तो निकाल ही लेंगे। हाँ, 4s1 4s1 से तो निकल सकता है क्योंकि ये तो अभी कोई स्टेबिलिटी में नहीं है। वैसे 4s1 हाफ फील्ड है ना? 4s, अरे हम एस के लिए नहीं देखते, ये हाफ फील्ड पी और डी में लगता है, अच्छा और ओके। एस में भी लगता है, एस में नहीं देखता। वेल ऑल्दो एक ये वैसे दूर भी है, ये 4 है ना, तो थोड़ा दूर भी है, तो इससे निकालना आई गेस थोड़ा आसानी होगा, और ये हाँ, 3 है। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑर्बिट है, हाँ सही है। तो क्या था आंसर? क्रोमियम है ना आंसर? आई थिंक सो, प्रॉब्लम। होपफुली क्रोमियम हो, क्रोमियम ही हाँ, है। चलिए, फाइनली। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है? कौन दिखाता है बताओ? तो आई थिंक सो रटने वाला सवाल है, आई थिंक सो ऑस्मियम है इसका। अच्छा ओके, देखते हैं एक बारी पीरियोडिक टेबल पे, वो देखते हैं ना, इसकी पोजीशन देखते हैं। 5D में आता है ये, और क्या मुझे तो दिख ही नहीं रहा, कहाँ कहाँ है ये? ऑस्मियम हाँ ये 76। रहा, 76 है। ऐसी मतलब इसमें कुछ वो नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं है क्या? है, कह सकते हो, क्योंकि ये ग्रुप के लोएस्ट वाले पोजीशन पे आता है ना, तो इसका साइज बहुत बड़ा होगा। हम्म। तो साइज बड़ा होगा तो इजीली ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा, मतलब ज्यादा ज्यादा हम्म। ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा पाएगा, क्योंकि इसका साइज ज्यादा है, तो इतना ज्यादा वो अट्रैक्शन रिपल्शन अट्रैक्शन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट के पे। न्यूक्लियस से ज़्यादा हाँ, अट्रैक्ट नहीं होगा। न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं होगा, तो इजीली ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा और अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा पाएगा। सेंस है भाई, बात में तो सेंस है। चलो हम्म। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो कौन डिटरमाइन करता है? बताइए भाई, आप बताइए, गो अहेड। ऑल ऑफ दिस, आई थिंक सो। ये होती क्या क्या चीज़ें हैं, ये क्या है ये सब? मतलब जो स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मेटल इन एक्वस, मतलब जो भी एनर्जीज निकलती है, अगर एक बार जब हम उसे एक्वस में डिसॉल्व कर दे, तो जो भी एनर्जीज निकलती है उससे, कि अगर एक्सोथर्मिक है तो बहुत सारी एनर्जीज पे वेरी करता है, जैसे कि मतलब एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन है, ये आयनाइजेशन, एंथैल्पी, अलग अलग एनर्जीज होती है। तो जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उससे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि एनर्जी कम हो जाएगी फिर। ओके। तो हाँ, तो जितना ज्यादा कोई एक एनर्जी रिलीज करेगा तो फिर ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, तो वैसे सारे एनर्जीज पे डिपेंड करता है स्टेबिलिटी पे। ओके आई चलते हैं। थिंक सो डी होना चाहिए। चलो डी ही है। ओके, एनसीईआरटी में है कुछ ऐसा, इसका कुछ रेफरेंस? इलेक्ट्रॉन फैक्ट्स। ठीक है भाई, इसके साथ क्या ही आर्ग्यू करूंगा मैं, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल क्लोरीन से रिएक्ट करके क्लोराइड बना सकता है? बताओ भाई, कर सकते हैं ये? AgAu कर सकते हैं क्लोरीन से रिएक्ट? हाँ, AgCl हाँ काफी होता तो है, हाँ। फेमस है। वो AgCl पीपीटी, फोटोग्राफी वाइट वगैरह के पीपीटी। लिए करते तो हैं वो लोग यूज़, फोटोग्राफी वगैरह में तो ऑल कर देते हाँ हैं। हाँ, राइट, करते भी उसमें ऑल हो सकता है। ऑल ही है। चलो अगला क्वेश्चन। Mn का एसिडिक नेचर कहाँ होता है? पहली बात तो एसिडिक नेचर होगा, एसिडिक इन नेचर, मैंगनीज इन सब में से कौन सा मैंगनीज का ऑक्साइड ऑक्साइड एसिडिक होगा? कैसे, पहली बात तो पता कैसे चलेगा कि कोई चीज़ एसिडिक है? एसिडिक है, एसिडिक बेसिकली मेरे हिसाब से इसमें हम लुइस लुइस एसिड का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। लुइस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है और ठीक है, लुइस एसिड आपने कहा कि वो होते हैं जो एक्सेप्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। एक्सेप्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, हाँ। और तो बेसिस वो होते हैं जो डोनेट कर सकते हैं, तो एसिडिटी उससे पता चल जाएगी कि अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा जब ये बहुत ज़्यादा डिफिशिएंट होगा, डेफिशिएंट होगा, राइट। यानी कि बहुत ही ज़्यादा हाई ऑक्सीडेशन नंबर जब होगा इसका। कम ऑक्सीडेशन नंबर होगा। कम ऑक्सीडेशन नंबर होगा। हाँ, क्योंकि तभी तो इसके पास वेट 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 मतलब मान लो कम होगा। मान लो +7 है एक ऑक्सीडेशन नंबर, एक के पास +7 है, एक के पास +1 है, तो इनमें से कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? व्हाट डू यू थिंक? दोनों कॉन्सेप्ट से कर लेंगे, दोनों कॉन्सेप्ट से कर लेते हैं। तुम कह रहे हो प्लस प्लस वाले कम ऑक्सीडेशन नंबर वाले से करना है, एक बार उससे करके देख लेते हैं। तो इनमें से कम ऑक्सीडेशन नंबर किसका होगा? व्हाट डू यू थिंक, इसका होगा क्या? हेलो, आई गेस मेरा नेटवर्क वगैरह चला गया तो भव्य का चला गया होगा। चलो 2 मिनट पॉज ले लेते हैं, भव्य को आने देते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। भव्य चला गया, 2 मिनट पॉज कर लेते हैं। चलिए, अपॉलॉजीज फॉर द इंटरप्शन, मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं।
हाँ तो भव्य, यू वर सेइंग समथिंग, बताओ। हाँ, हाँ। ऑक्सीडेशन नंबर मेरे हिसाब से आप सही हो, शायद ज्यादा होने चाहिए। हम्म। ज्यादा ऑक्सीजन होंगे तभी तो उसका एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता है ज्यादा ऑक्सीजन से। जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना ज़्यादा भाई उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उतना ज़्यादा वो, मतलब मेरा लॉजिक तो ये था, उतना ज़्यादा वो चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो बताओ भाई, इनमें से सबसे ज़्यादा देख के क्या लगता है हाईएस्ट, किसका होगा हाईएस्ट? Mn2O7, क्योंकि इसका +7 में है ना ऑक्सीडेशन नंबर, तो हो सकता है ये हो एसिडिक। Mn2O7 का +7 में कैसे देख के कैसे पता लगा लिया, बताओ। 7, देखो 7 ऑक्सीजन है, इसका मतलब -2 × 7, तो -2 × 7, ठीक है, प्लस 40 +x। 2x, ठीक है, आगे फिर इज हाँ, इक्वल्स टू 0। ज़ीरो इससे पर ठीक है। x की वैल्यू पर 7 आ जाएगी। मेक सेंस, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे +7 का ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये होगा। चलिए आगे देखते हैं, करेक्ट है नहीं, ये करेक्ट है। चलो, क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से कौन से एलिमेंट ट्रांजिशनल एलिमेंट्स में नहीं आते हैं, बताओ। कौन से नहीं आते हैं, बताइए सर। 6, डी ऑप्शन होगा। कैसे? गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये तो पी ब्लॉक का है। डैम, देख के बता दिया, कैसे देख के बताया, कैसे आता, याद था क्या? ये बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। अच्छा हाँ, बैंगन, हाँ हाँ ठीक है, हाँ बैंगन आलू गाजर इन थैला, यार मेक सेंस। क्या बात है, कितना अच्छा निमोनिक है। ऐसी रहती है आगे theoretical। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इनमें से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन +3 आयन की है? तो भव्य का वो याद करते हैं, क्या बोलते हैं निमोनिक, वो क्या था, एक सेकंड, मन फेंको। तो मन, मन था आपका 3D5 तो Yep। 3D6 ये हो जाएगा आयरन, क्योंकि एक आगे है, और +3 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो 3D5 हो जाएगा ये, राइट? हाँ। चलो, तो 3D5 4s0 कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ गो अहेड, बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करिए। The ground state electronic configuration of chromium is again। हम्म। ओके, आई थिंक सो ये हुंस रूल था मेरे हिसाब से। जहां तक हुंस रूल मुझे याद है, वो था कि आपको पहले अब एक अपना जैसे डी ऑर्बिटल है वो भरना होता है पहले, और फिर हम्म। आपको अगले में भरना होता है। हम्म। आप ऐसे मतलब एक होता है ना उसका कि 5 ब्लॉक्स होते हैं उसमें, तो हम्म। उसमें आपको हर 5 भरने होते, तब आप नेक्स्ट ऑर्बिटल पे जाते हो। अरे हंड्स रूल वो नहीं था पेयरिंग वाला? हाँ, पैरिंग वाला ना, राइट, कि पैर होना चाहिए पहले, फिर आप अगले ऑर्बिटल में जाते हो। मेरे साथ वही है ना? आई गेस इसका आहवा होना चाहिए, बट चलो तुम कह रहे हो हंड्स रूल, तो आगे आपका बढ़ो। मुझे डाउट है, आई एम नॉट श्योर, देखो आप चेक करो। वही ना आहवा आपका। प्रिंसिपल है, हाँ। ओके, आगे आई डोंट नो बढ़ते कौन सा रूल था वो, मैं हेडिंग वो याद नहीं, लेकिन हाँ। ओके, नहीं, ऑफ। वो आवबाव प्रिंसिपल, आवबाव इज़ अ जर्मन वर्ड फॉर बिल्डिंग। ऐसा था ना वो कि पहले, मतलब मैं बताता हूँ, मेरे टीचर ने कैसे समझाया था, ऐसे ऐसे भरने के लिए बोला था। अरे सॉरी, फिर 3s 3p, हमारे जो कुछ कह रहे हो आप, आपकी आवाज़ कट रही है बीच बीच में। नहीं नहीं। हाँ ठीक है ठीक है। हमारे जो टीचर थे ना, वो पहले वर्क करते थे दारू वारू के प्लांट्स में, केमिस्ट्री के टीचर थे वहाँ, वो जो भी करा करते थे। तो वो जेनुअनली आधे टाइम ना ड्रंक ड्रंक की स्टेट में रहते थे, तो कुछ भी बताते रहते थे वो। हाँ खैर, तो ये ऐसे उन्होंने समझाया था कि पहले 1s भरो, फिर 2s भरो, फिर 3s, और उसके बाद 2p भरो, ये 2p होगा, फिर 4s, फिर 4p भरो, फिर ऐसे यहाँ पहले, फिर उसके बाद 5s भरो, फिर 4p भरो, फिर 3d भरो, ऐसे समझाया था उन्होंने हमें। अब आई डोंट नो बाकी लोगों को कैसे समझाया था। ये हाँ तो हाँ, ऐसे ही तो। हाँ, यही आपका वो है, मुझे बस वो हेडिंग याद नहीं था। कोई बात नहीं, अब वो प्रिंसिपल है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, ये अगेंस्ट कैसे है क्रोमियम में, अगेंस्ट कैसे है, एक बार ये भी बता दो सब लोगों को। DD5 4S1 रहता है। 3D5 4s1, उससे पहले वाला क्या था? 3D थ्री डी 4 4s2। 4 4S, नहीं, हाँ यही था। हाँ तो ये था क्या? नहीं, हाँ यही तो था, यही तो था। 3D3। 3D3 था, अच्छा हाँ 3D3 3D। था। 3D3 था, तो कायदे से 3D3 के बाद होना चाहिए था 3D4 4s2, ये होना चाहिए था कायदे से, आप बाव के हिसाब से, है ना? हेलो?
हाँ हेलो, आवाज आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है, बीच में कट गई थी। 3D4 ओ 4s2। तो इसका और ऐसा ऐसा नहीं है ना, कोई भी एलिमेंट नहीं है ना ऐसा जिसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी नहीं हो। नहीं, मेट्रो एलिमेंट नहीं है। हाँ तो ये जो अब ऐसा नहीं है हाफ वाव में, ये वाला स्टेप ही स्किप हो गया, स्किप का हो गया, इसका ऑल्टरनेट फॉर्म ये मिल गया इनको। 3D5 4s1 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। ट्रांजिशन एलिमेंट जो कि अलॉय में, गन मेटल अलॉय में यूज़ होती हो। पहले मैं तो यही नहीं पता कि गन मेटल अलॉय क्या होता है भाई। गन मेटल एक अलॉय मतलब रटना है बेसिकली। तीन एलिमेंट्स के कंसिस्ट में होता है ये होता है एक निकल। हम्म। और एक सेकंड, कजन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन मेटल जो कि जो कि अलॉय गन मेटल में प्रेजेंट होता है। गन मेटल शायद कोई अलॉय है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, हम्म। तो इसमें क्या, कौन सा वो होता है? ये अच्छा हाँ, ट्रांजिशन ही तो होता है, हाँ ठीक है। आई थिंक सो। ये तीनों ही होते हैं मेरे हिसाब से। आई थिंक नॉट तो नहीं क्वेश्चन प्रेजेंट, क्योंकि मुझे जहां तक याद आ रहा है एक बारी कॉपर्स एक बारी एस एन जेड एन तीनों। एक बार सर्च करके बताओ गन मेटल अलॉय में कौन कौन से होते हैं, फिर नॉट होगा क्वेश्चन में, फिर ये होगा, एसएन होगा, फिर 10 होगा फिर। क्वेश्चन गलत भी होता है क्या इसके? बहुत रेयरली, बट बहुत होते हैं, लेकिन बहुत रेयरली होते हैं कि ऐसा क्वेश्चन गलत हो जाए यहाँ पे। बहुत, मैंने मतलब अभी तक कितने सारे क्वेश्चन किए तो उसमें मेरे को 5 या 6 मिले होंगे एट मोस्ट। क्या आ रहा है बताओ। हेलो भव्य सर। हेलो, हाँ हाँ, अब आ रही है आवाज़, अब आ रही आवाज है। आ रही हाँ आ रही है, आ रही है। है? हाँ, कह रहा हूँ मैंने अभी चेक किया, गन मेटल कॉपर जिंक एंड एस एन ही होता है, तो आई थिंक सो नॉट होगा। कॉपर, जिंक और एसएन, यानी कि फिर निकल होगा आंसर, तो नॉट ही होगा फिर। नॉट ही होना कॉपर है, चाहिए। कॉपर है। चलो भाई, गन मेटल वाला डाउट देख लेते हैं, या तो ये गलत है जो कि बहुत कम चांस है, या तो हमने कुछ गलत किया होगा। गन मेटल अलॉय, एक बार यहाँ देख लेते हैं ना, क्या पता एनसीईआरटी में रेफरेंस दे रखा हो कहीं ना कहीं। ये होगा, देखो ये है। नहीं नहीं है, गन का कोई रेफरेंस नहीं है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बढ़ता है। इनमें से कौन सा एलिमेंट टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, बताइए। एच जी मरकरी, क्योंकि ये जनरली नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट मानते हैं इसे, क्योंकि इसका फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, हम्म। तो इसलिए हम इसे नॉन ट्रांजिशन मानते ओके, हैं जनरली। मैं होता तो सही बताऊं तो कॉपर कर देता, क्योंकि इसकी कन्फिग्रेशन अजीब होती है, बट ठीक है, मरकरी लिख लेते हैं। ऐसा है कहीं एनसीईआरटी में रेफरेंस है इसका, मरकरी का? हाँ हाँ, फर्स्ट पैरा होगा, एनसीईआरटी का फर्स्ट पैरा। अच्छा, फर्स्ट पैरा ही है। अच्छा देखें ज़रा। ये रहा ना, जिंक कैडमियम और मरकरी ग्रुप 12 के, जिनके पास फुल्ली फिल्ड D10 कॉन्फ़िगरेशन होती है, तभी उनको जनरली नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, अपोलॉजीज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज? कौन सा फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? तो पहले ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए निमोनिक भव्य ने बताया था, साइंस टीचर विनीता, और आगे क्या था, मन फे को नी ज़रा, ऐसा कुछ था। बताना ज़रा क्या था, एक बार फिर याद दिलाओ मेरे को। नीता कुमारी, मन फेकोनी क्यों जरा। हाँ, मन फेको नहीं क्यों ज़रा। खैर, क्यों क्यों से कुछ था क्या? क्यों, हाँ कॉपर। हाँ, कॉपर कॉपर कॉपर। चलो ठीक है, इसे लिख लेंगे, पता है, इसको असाइनमेंट वगैरह में डाल देंगे। और एक और, आई डोंट नो, तुम डिस्कॉर्ड पे हो, तुमने मिस्ट्री मैन से बात करी है क्या? मिस्टी मैम। मिस्ट्री मैन, उस बंदे को निमोनिक चाहिए थे, ये लिख लेता हूँ मैं। वो कह रहा था निमोनिक से याद कराने को। नी हर एक एरिया का प्रूफ किया है, मैं भेज सकता हाँ, ओह, अगर तुम भेज सकते हो तो भेज देना। हाँ, तो तुमने बताया साइंस टीचर विनीता कुमारी। हूँ। आई थिंक शार्क टैंक के अंदर जो शार्क है उसका नाम है विनीता कुमारी है, आई एम नॉट रॉन्ग। विनीता याद है मुझे, सरनेम याद नहीं था। कुमारी नहीं है।
अमन फे को एलॉयज का भी ट्रिक है मेरे पास, वो भी काफी फन। भेज दो भाई अगर भेज सकते हो तो। मन फेको यू वांट नो? नहीं। हाँ आपको आपको चाहिए क्या? हाँ भेज देना, मैं उससे याद दिला दूंगा। इफ़ कन्वीनियंट भेज देना मैं, क्योंकि बच्चे बच्चे क्या, मिस्ट्री मैन है अभी तो। मिस्ट्री मैन कह रहा था भेजने के लिए, वो कह रहा था निमोनिक से याद कराने के लिए, और मेरे पास निमोनिक है नहीं क्योंकि मैंने कभी इतनी मन ला के पढ़ाई नहीं करी। खैर, उस टेबल में, उस सीरीज़ में क्लियरली ये तो नहीं था, एजी तो था ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा फिर। खैर, आज का लास्ट क्वेश्चन, ग्रुप नंबर्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज, गो अहेड। सो ये है 3 to 12। 3 to 12, एक बार यहाँ से रेफर कर लेते हैं। ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक। ओके, हाँ सही तो है। ओके, हाँ 3 to 11 है क्या? अरे यार, ट्रांजिशन एलिमेंट्स 12 तो नॉन अच्छा ट्रांजिशन होता हाँ, है। अरे 12 यार, को तो काउंट ही नहीं करते हैं, भूल गया था। हाँ, माय बैड माय बैड, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन था। तो आज ही तो इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ समाप्त करी जाएगी। अगेन आई वुड लाइक टू जेन्युइनली थैंक, देखो ये यूट्यूब चैनल मुझ पर अभी कहीं नहीं जाएगा, बट थैंक्स टू दिस मेरे को भव्य से बात करने का मौका मिल गया। भव्य एज अ इंटरेस्टिंग पर्सन, उनके निमोनिक्स बड़े अच्छे हैं और उनका समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। थैंक यू फॉर कमिंग भव्य। नेटवर्क बहुत बुरा है। हाँ कोई बात नहीं, मैं कह रहा था थैंक यू फॉर कमिंग, मोर और लेस मैंने ये कहा था। ये तो चलो मैं टेक्स्ट पे भी बता ही दूंगा तुमको। अब मुझे मुझे लगा डी ब्लॉक की होगी तैयारी, अभी देख पढ़ूंगा वापस। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ये तो पता है ऐसा होता है, आदमी को लगता है कि हो गया, बट एक बार क्वेश्चन करने बैठो ना तो तब पता चल जाता है कि हाँ भाई अभी तो है कुछ, काफ़ी कुछ है। अगर टाइम मिला तो एक और इसका सेकंड इंस्टॉलमेंट भी शूट करेंगे। अभी तो आई हैव टू गो। हाँ करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो ऐसा अच्छा लगा मेरे को। तुम बताओ, ऑडियंस को कुछ मैसेज वगैरह देना हो तो, गुड लक वगैरह बोलना है बोर्ड्स वगैरह के लिए तो। जो भी अभी बोर्ड्स के लिए पढ़ रहा है उनके लिए ऑल द बेस्ट। अभी भाई पढ़ो तुम लोग भी, और नीट भी आ ही रहा है, अभी 2 महीने बचे हैं, तो ग्राइंड अप, ऑल द बिल्कुल। बेस्ट। चलो, यू ओके, बाय टू एवरीवन, गुड लक टू एवरीवन। बाय बाय।